So friends, today we will discuss area of the Cartesian curves. Area of the it will be area of the curves. तो कर्व्स की एरिया क्या होगा? तो मान लीजिए पहला है आपका इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एरिया ऑफ द कार्टेशियन कर्व्स. तो फॉर एग्जांपल ये आपका कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है. और ये आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस. और आपको इस कर्व एफ एक्स के अंदर एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी आपको एरिया निकालना है कि ये वाला पोर्शन का एरिया क्या है, ठीक है. सो पहले एरिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि सपोज ये है आपका एक स्क्वायर है, ठीक है. सो इसका जो ये है आपका है 2 मीटर, साइड है 2 मीटर, ठीक है. सो इसका तो फिर इसका एरिया क्या होगा? सो एरिया होगा इसका आपका 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ? 4 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या? सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 मीटर स्क्वायर. और ये आपका क्या है? एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर, ठीक है. यूनिट स्क्वायर का एरिया है. इसका मतलब आप इसके अंदर 4 स्क्वायर फीट कर सकते हैं ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर सपोज आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सो 4 इंटू 1 मीटर आपका कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर. सो 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इतना आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट के मतलब एरिया विथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे मतलब यूनिट स्क्वायर आप इसमें फिट कर सकते हैं. कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है. मतलब 40,000 ऐसे इसके अंदर आप फिट कर सकते हैं, ठीक है. सो ऐसे 40,000 छोटा छोटा स्क्वायर विथ यूनिट एरिया आप फिट कर सकते हैं विथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. वैसे ही हम जो इसका जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है. सो इस रेक्टेंगल का सपोज ये है आपका है 4 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर. सो इसका मतलब आप इसके अंदर 8 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो यूनिट स्क्वायर इसमें फिट कर सकते हैं. ऐसे मतलब 8 है ना, 4 2 तो 2 में इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4. सो ये हो गया आपका 8 स्क्वायर फिट कर सकते हैं, ठीक है. वैसे ही आप इसके जो अंडर का करिया हुआ है, मतलब इस कर्व के अंदर जितना जो एरिया है, हम इसको रेक्टेंगल में पहले कन्वर्ट करेंगे. कि आप इसका पहले इसके अंदर जो जितने सारे रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल दीजिए, फिर इसको समेशन कर दीजिए, ठीक है. सो कैसे निकालेंगे? सो मैंने मान लिया इसको इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया. यह है आपका सपोज x0 है और यह आपका xn है, ठीक है. सो इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, मतलब x कोई भी x के माइनस x के माइनस 1 का जो लेंथ है डेल्टा x है 4 k इक्वल टू 1 टू अप टू n, ठीक है. सो ये s के माइनस 1 है आपका डेल्टा x, मतलब ये जो सारे सब इंटरवल का लेंथ है आपका डेल्टा x है. ये आपका कोई भी लेंथ का डेल्टा x है, ठीक है. सो मैंने इसमें से कोई भी एक रेक्टेंगल उठा लिया, आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस, ठीक है.
मैंने कोई भी एक रेक्टेंगल उठा लिया, ये आपका एक्स के -1 और ये आपका एक्स के, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ आपका कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। सो एस के -1 और यहाँ से यहाँ आपका हो गया डेल्टा एक्स। तो इसके जो अंदर का एस के -1 हुआ तो ये है आपका एफ ऑफ एक्स है। सो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के -1 एफ ऑफ एक्स के -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको मान लीजिए ए सपोज, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स के एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया एक्स के -1 और यहाँ से यहाँ हाइट क्या होगा एफ ऑफ एक्स के -1, एफ ऑफ एक्स के -1। सो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपका इस रेक्टेंगल का जो है, ये तो रेक्टेंगल नहीं है कि ट्रापेजियम है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे दो रेक्टेंगल चूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अपर रेक्टेंगल या आपका लोअर रेक्टेंगल। सो जो अगर सारे अपर रेक्टेंगल का आप समेशन निकाल के अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो उसको बोलते हैं आप यूएफपी बा अपर रीमान सम। और अगर आप लोअर रेक्टेंगल के एरिया निकालते हैं इसको बोलते हैं एलएफपी बा लोअर रीमान सम और लोअर रीमान सम, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेना है जो कि इस दोनों में से कोई एक एवरेज देगा और उसको आप बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मान लीजिए सपोज एस के स्टार के लिए, इसको मान लीजिए सपोज एस के स्टार। सो इसका एवरेज जो हाइट है इसको मैंने मान लिया एफ ऑफ एस के स्टार, ठीक है। सो मैंने क्या किया, कोई भी एस के स्टार ले लिया, एफ ऑफ एस के स्टार, मतलब इसका जो बीच वाला जो मैंने लिया, ना लोअर लिया ना अपर लिया, कोई बीच वाला ले लीजिए सब कुछ। सो ये हो गया आपका एफ ऑफ एस के स्टार, ठीक है। सो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, मतलब मैंने बीचों बीच वाला ले लिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। सो कितना होगा, हाइट हो गया एफ ऑफ एस के स्टार और उसका जो बेस का जो लेंथ हो गया डेल्टा एक्स, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। सो एफ ऑफ एस के स्टार इंटू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एस के स्टार इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। सो मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया है। तो वैसे ही आपको k इक्वल टू 1 to n तक वेरी करना है, सारे ऐसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो आपका कितना होगा, ये हो गया आपका समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स के स्टार टाइम्स डेल्टा एक्स। मैंने क्या बोला, जितना आप छोटा रेक्टेंगल लेंगे उतना अच्छा अप्रिसिएशन पाएंगे। तो जैसे मैंने लेंथ में किया था पिछले वीडियो में, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर सकते हैं या फिर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 भी कर सकते हैं, ये दोनों एक ही बात हुआ। सो इसका मतलब ये लिमिट और सम सारा किसको कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन को कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेल्टा एक्स आपका डी एक्स को कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरिया अंडर कार्टेशियन कर्व क्या होगा फिर आपका, एरिया अंडर द कार्टेशियन कर्व विल बी आपका, अच्छा जगह लिख दो,
so area of the Cartesian curve will be A to B fx dx. This is the area under the curve y equal to f of x from A to B. This is area under the curve y equal to f of x A less than equal to x less than equal to b. सो ये हुआ आपका एरिया, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन से कैसे समझें कि ये है आपका कर्व, सपोज एफ ऑफ एक्स है, ये है आपका एक्स इक्वल टू ए और ये है आपका एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो एरिया है इसको ऐसे ही यूनिट स्क्वायर में सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है आपका क्या है, डेल्टा एक्स, यहाँ पे कोई भी डेल्टा वाई है, ये जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो छोटा छोटा लेंथ है इसको आप डेल्टा वाई मान लीजिए। तो इसका मतलब इसका जो छोटा कोई भी स्क्वायर का, इनमें से कोई भी स्क्वायर का एरिया क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। बट अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, आप यहाँ से शुरू किए थे और एंड अप हुआ आपका अपर बाउंड्री ये है, ठीक है। सो यहाँ पे y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ना, y इस वाले एक्स एक्सिस से और अपर कर्व तक वेरी कर रहा है, ठीक है। सो आपका जो एरिया हो जाएगा dy dx अगर लिया आप, सो एरिया क्या हो जाएगा, सो y आपका वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, दिस एक्सिस, इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 टू द अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और कहाँ से कहाँ ऐसे जाएंगे आप, मतलब सॉरी ऐसे ऐसे आप y डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, y डायरेक्शन में। सो इस वाले सबका एरिया क्या होगा, डेल्टा एक्स डी एक्स इंटू डी वाई, और y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और जो dx के डायरेक्शन में आप ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, सो यहाँ से शुरू किए थे ये वाले लाइन से, ये वाले लाइन एंड है, तो x इक्वल टू ए टू बी। और इसको, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फास्ट, इसको इंटीग्रेशन करके, ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम कंसेप्ट। और दूसरा चीज़ है, सपोज इसको थोड़ा यहाँ से समझिए, कोई भी दो कर्व है, सपोज एफ एक्स और जी एक्स है, इसको मान लीजिए ये है आपका एफ ऑफ एक्स और ये आपका नीचे वाला कर्व है सपोज जी ऑफ एक्स। सो एरिया इन बिटवीन दीज टू कर्व क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये एक्स और ये है आपका वाई, ठीक है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पहले, और इस पॉइंट को मान लीजिए आपका एक्स इक्वल टू ए है और इस पॉइंट को मान लीजिए एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है। सो पहले आप एफ एक्स के नीचे का एरिया पहले निकालेंगे, फिर जी एक्स के नीचे का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये बीच वाले पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सो इसको सिंगल इंटीग्रेशन के थ्रू लिख सकते हो। सिंगल इंटीग्रेशन इसका क्या होगा ना, ए टू बी अपर कर्व इज एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर कर्व इज जी ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स, ठीक है। और इसको आप डबल इंटीग्रेशन के थ्रू भी लिख सकते हो, और वो क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए
डबल इंटीग्रेशन के थ्रू इसी को लिखेंगे अभी। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो ये ऐसा था, ये ऐसा था, x इक्वल टू ए, 2x इक्वल टू बी, ये आपका अपर कर्व और ये है आपका लोअर कर्व, ठीक है। सो इसके अंदर पहले आप क्या करेंगे ना, ऐसे y की डायरेक्शन में मूव किए, तो आपका लोअर बाउंड्री क्या हो गया, ये हो गया आपका लोअर बाउंड्री। तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू अपर बाउंड्री y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। एंड ऐसे ही आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, a टू b तक, x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू b तक जाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं dy dx। वैसे ही आप इसको ऐसे भी जा सकते हैं, पहले आप x के डायरेक्शन में जाइए, ठीक है, फिर y के डायरेक्शन में जाइए, तो क्या होगा आपका, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, मतलब पहले आप dx के डायरेक्शन में जाइए, x के डायरेक्शन में, फिर आप y के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका लोअर बाउंड्री क्या हो गया, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये जो एरो है इस पहले इस रीजन को किस कर्व में इंटरसेक्ट करता है, इस कर्व में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सो इसलिए इसका लोअर बाउंड्री होगा आपका, पहले होगा एफ ऑफ एक्स, फिर कहाँ से ये जो एरो कहाँ से इस रीजन को कहाँ से निकलता है, इस रीजन से, तो ये वाले कर्व से, तो इसको लिखेंगे आप जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ऐसे ही आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जी ऑफ ए होगा, ठीक है। और आप जब इसको, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक किया है, सो ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स नहीं होगा, इस वाले कर्व का इक्वेशन ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसको आप लिखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, x इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ y, और इस वाले कर्व का y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो इसको x को इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा आपको, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये पहला होगा आपका एफ ऑफ y, ये ऊपर का होगा आपका जी ऑफ y, ठीक है। सो एरिया का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, तो मैं एक एग्जाम्पल अभी करके दिखाता हूँ कि चलिए कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और मान लीजिए आपको दिया है सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, ठीक है। सो इस सर्कल का एरिया कितना होगा आपको प्रूव करना है कि ये होगा आपका पाई ए स्क्वायर। तो इस सर्कल का ये आपका एक्स एक्सिस को कहाँ से कहाँ कट करेगा, -a टू +a तक, ठीक है। y 0 देंगे तो एक्स एक्सिस को -a और +a में कट करेगा। एंड सपोज दिया है आपको, साथ ही में दिया है, अच्छा पूरा सर्कल का ही आपको एरिया निकालना है, ठीक है।
सो थोड़ा नीचे का कर्व थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। सो पूरा सर्कल का एरिया निकालना है। सो -a to a रहा एंड ठीक है। सो इसका मतलब अल्टरनेटिवली आपको एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम -a to a प्लस एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम -a to a दोनों निकालना है, ठीक है। और दोनों का एरिया समान ही होगा, ये तो सिमेट्रिक फिगर है, तो इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ इस कर्व के अंदर एरिया निकल के इसका दुगना कर दीजिए तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सो 2 टाइम्स -a to a एरिया अंडर दिस कर्व। सो इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, अपर का कर्व का इक्वेशन होगा y इक्वल टू √/a² माइनस x², और नीचे का इक्वेशन होगा y इक्वल टू -√/a² माइनस x², ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो fx dx, fx आपका क्या हुआ √/a² माइनस x² dx, ठीक है। सो इसको निकाल सकते हैं। सो 2 टाइम्स ये आपका क्या हो गया x/2 टाइम्स √/a² माइनस x² माइनस a²/2 साइन इनवर्स प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a माइनस a to a। सो यहाँ पे जब प्लस a पुट करिएगा ये 0 हो गया, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा π/2, राइट। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 इंटू a²/2 क्या हो गया, सो 2 टाइम्स π²/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1, सो प्लस π²/4। सो दोनों को सम करके जब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा π², जो कि आपका एरिया अंडर द कर्व। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी जो डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट बताया ना उस हिसाब से भी कर सकते हैं। सो ये है आपका कब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। टोटल एरिया निकालना है ना। सो पहले जब आप x एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगे, पहले आप dy dx के फॉर्म में निकालिए, ऐसे इस डायरेक्शन में जाइए, ठीक है। सो ये एरो आपका जो इस रीजन को आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। सो इस रीजन को ये एरो कहाँ कट कर रहा है, पहले लोअर बाउंड्री इसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। सो y को dy है तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखिएगा। सो y इक्वल टू 0, दिस इज योर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, टू अपर बाउंड्री y इक्वल टू, ये एरो कहाँ से बाउंड्री को कट कर रहा है, अपर बाउंड्री का क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू √x² माइनस x², ठीक है। और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -a to a। तो ये वाला तो हम निकाल दे कि यही हुआ, बट इसको x एक्सिस के डायरेक्शन में कैसे करेंगे। सो इसी रीजन को हम ऐसे एरो पास करके निकालेंगे, ठीक है। सो क्या होगा, सो a² प्लस y² जब a² हुआ तो x² क्या होगा आपका, a² माइनस y²। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस √/a² माइनस y², ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि सो ये जो आपका सर्कल है
इसका क्या इक्वेशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो आपका ये होगा y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक अगर नीचे का सर्कल लिखेंगे ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक अगर सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे ये हो गया x इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक अगर इस वाले रीजन का अगर इक्वेशन लिखेंगे ये हो गया x इक्वल टू प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो जब आप ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, सो ये तो हो गया माइनस है प्लस है। सो जब ऐसे मूव करेंगे आप इस रीजन में तो पहले आप कौन से बाउंड्री को कट करें, इस बाउंड्री को, फिर इस बाउंड्री से एग्जिट कर रहे हैं तो क्या होगा आपका एरिया, आपका एरिया होगा पहले आप dx के डायरेक्शन में फिर dy के डायरेक्शन में। सो x को इन टर्म्स ऑफ i में लिखना है, x इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू x इक्वल टू प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड टोटल का एरिया निकालना है तो y इक्वल टू माइनस ए टू प्लस है। सो इसको आप निकालिए, ये आपका आएगा वही पाई स्क्वायर। सो ये हो गया आपका मतलब डबल इंटीग्रेशन के थ्रू कार्टेशियन का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ द कर्व। फॉर सपोज एक एग्जांपल और कर देता हूँ मानने के लिए इसको। आपका अभी ऑर्डर चेंज का क्वेश्चन आता है तो इसका ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, तो दूसरा एक एग्जाम्पल करता हूँ, ठीक है। सपोज आपको दिया है x इक्वल टू 0 to 1 साइन वाई स्क्वायर dy/dx, ठीक है। और लोअर बाउंड्री आपका दिया है y इक्वल टू सपोज दिया है y इक्वल टू x टू y इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखिए ये जो इंटीग्रेशन है साइन वाई स्क्वायर dy, जब आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे तो एरिया तो होता है आपका dy/dx, बट यहाँ पे एक फंक्शन कहाँ से आ गया। सो ये जो डबल इंटीग्रेशन है टोटल ये है, ये किसी एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसको आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कोई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है या ये एक्चुअली वॉल्यूम का ही इंटीग्रल है, ठीक है। तो y इक्वल टू x टू 1 है। सो क्या होगा, इसका बाउंड्री ड्रॉ कीजिए पहले। ये x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। सो y इक्वल टू x, सो इस कर्व का इक्वेशन है आपका y इक्वल टू x टू y इक्वल टू 1, इस लाइन का इक्वेशन है सपोज y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 to 1। सो ये हो गया x इक्वल टू 0 और ये हो गया x इक्वल टू 1। सो मतलब आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। अभी आप इसको अगर इसका ऑर्डर अगर चेंज नहीं करेंगे तो इसका एरिया आप नहीं निकाल सकेंगे। सो इसका ऑर्डर कैसे चेंज होगा ना, आप पहले ये आपको दिया है, पहले आपको y के डायरेक्शन में गया है और फिर x के डायरेक्शन में, मतलब इसका जो एरिया है वो इसने ऐसे निकाला है। आपको कैसे निकालना है, ऐसे, ठीक है। सो फिर क्या होगा ना, पहले आपका होगा इस बाउंड्री का x को इन टर्म्स ऑफ y में लिखना है। सो x को इन टर्म्स ऑफ y, सो y एक्सिस का इक्वेशन क्या है एक्चुअली आपका, x इक्वल टू 0, राइट। सो x इक्वल टू 0 है और इस इक्वेशन का कर्व x को इन टर्म्स ऑफ y ऑलरेडी दिया हुआ x इक्वल टू y, मतलब ये लोअर बाउंड्री का एंट्री किया मैंने एरो और एग्जिट कर रहा है एरो किस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे। सो ये हो गया आपका x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू, तो और y ऐसे कर करके आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ऐसे ऐसे
इस पॉइंट से इस लाइन तक। सो y इक्वल टू, इस लाइन में कांस्टेंट क्या हो, y इक्वल टू 0 है, और इस लाइन का y इक्वल टू 1 है। सो 0 to 1 साइन वाई स्क्वायर टाइम्स dx dy। अब dy dx से आपका कन्वर्ट हो गया dx dy। सो इसका क्या होगा ना, पहले आपका x को इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये हो गया आपका 0 to 1 साइन वाई स्क्वायर। सो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x होगा। सो 0 to y टाइम्स dy। सो ये अल्टरनेटिव आपका हो गया 0 to 1 साइन वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। ठीक है, सो इसका क्या होगा, इसका आप सब्स्टिट्यूशन करके निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर को t मान लीजिए, सो 2y dy विल बी dt, राइट। सो y dy आपका क्या होगा, dt/2। तो यहाँ पे लेके पुट कर दीजिए। सो 0 to 1 y जब 0 होगा सो t होगा 0, y 1 होगा तो t 1 होगा। सो 0 to 1 साइन t इंटू dt/2, राइट। सो ये आपका आ जाएगा आई थिंक माइनस cos t। सो 1 माइनस कोसाइन ऑफ 1/2 विल बी फाइनल आंसर, राइट। सो ये हो गया आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एग्जांपल दे दिया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया ऑफ द पोलर कर्व्स, कि पोलर कर्व्स का एरिया अंडर द पोलर कर्व्स कैसे होगा। ठीक है।